नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोचक स्टोरीज में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी रोचक कहानी जिसे सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको एक अच्छी सीख भी मिलेगी और यह कहानी आपको एक अच्छा इंसान बनने में प्रेरित भी करेगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को, जिसका शीर्षक है प्रोफेसर की छात्र को सीख। तो दोस्तों, अगर आपको आज की यह कहानी अच्छी लगे, कहानी से मिली सीख पसंद आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस अच्छी कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। रमेश एक होशियार छात्र था। उसने पूरे गांव में स्कूल की परीक्षा में टॉप किया था। पूरे गांव में स्कूल की परीक्षा में टॉप होने से उसका चुनाव स्कूल से मिलने वाली स्कॉलरशिप में हो गया, जिससे रमेश को शहर में जाकर वहां के बहुत ही टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने का मौका मिल गया। वहां पर भी उसने हर सेमेस्टर की परीक्षा में टॉप किया और फाइनल सेमेस्टर तक पहुंच गया। पर उसकी इस सफलता से उसके दोस्त और घर वाले खुश नहीं थे, जिसका मुख्य कारण था उसका लोगों से ऊंची आवाज़ में बात करना और लोगों को तवज्जो ना देना, क्योंकि उसे हमेशा अपना पढ़ाई में होशियार रहने का घमंड रहता और वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। कुछ समय बीतने के बाद उसने इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल सेमेस्टर में भी टॉप कर लिया। इंजीनियरिंग में टॉप करने के बाद कॉलेज में काफ़ी कंपनियां जॉब की प्लेसमेंट के लिए आई और रमेश ने भी नौकरी के लिए उन कंपनियों में इंटरव्यू दिए, जिसमें रमेश ने इंटरव्यू लेने वालों के सवालों के तो सही जवाब दिए, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। सिलेक्शन नहीं होने का मुख्य कारण उसका घमंड और गलत व्यवहार था, जिससे वह इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति की नज़रों में अखर जाता और वह इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता। इसी तरह उसने कॉलेज में आई कंपनी के अलावा बाहर की भी कई कंपनी में इंटरव्यू दिए, लेकिन अपने घमंड और गलत व्यवहार के कारण उसे हमेशा की तरह निराशा ही हाथ लगी। अब वह पूरी तरह से टूट चुका था और निराश हो गया। एक दिन रमेश रास्ते में कहीं जा रहा था तो उसकी मुलाकात कॉलेज के अपने प्रिय प्रोफेसर से हो गई। वह उन्हें बहुत मानता था और प्रोफेसर का भी प्रिय छात्र था। रमेश ने अपने प्रिय प्रोफेसर को सारी बात बताई। प्रोफेसर रमेश के व्यवहार को जानते थे, इसलिए उन्होंने रमेश को अगले दिन अपने घर आने के लिए बोला और कहा कि तब मैं तुम्हें इस समस्या का हल बताऊंगा। रमेश अगले दिन प्रोफेसर के घर गया। वहां पर प्रोफेसर एक सोफे में बैठे थे। उन्होंने रमेश को भी एक सोफे में बैठने के लिए कहा और उनके सोफे के सामने एक टेबल लगी थी, जिसमें एक टोकरी में कुछ आम रखे थे। अब दोनों बात करने लगे। इसी बीच प्रोफेसर ने रमेश को टोकरी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि रमेश, देखना कि इस टोकरी में रखे सारे आम पके हुए हैं क्या। तभी रमेश ने एक आम उठाया और उसे दबाकर देखा तो वह दब रहा था। तो रमेश ने प्रोफेसर से कहा कि हाँ सर, आम पके हुए हैं। तभी प्रोफेसर रमेश की तरफ मुस्कुराते हुए बोले कि रमेश, तुम्हें कैसे पता लगा कि इस टोकरी में रखे हुए सारे आम पके हुए हैं। तभी रमेश बोला, सर ये तो बहुत आसान था, मैंने एक आम को उठाकर उसे दबाकर देखा तो वह दब रहा था। इसका मतलब यह टेबल में रखे हुए सारे आम पके हुए हैं। यह सुनकर प्रोफेसर रमेश को देखकर बोले कि यह ही तुम्हारे असफल होने का कारण है। रमेश ने काफ़ी उत्सुकता से प्रोफेसर की तरफ देखा। प्रोफेसर ने रमेश को समझाते हुए कहा कि सिर्फ एक आम काफ़ी है यह बताने के लिए कि इस टोकरी में रखे सारे आम पके हुए हैं। हो सकता है कि कुछ आम ना पके हुए हों और कुछ आम ना दबने के बाद भी पके हुए हों, लेकिन तुम इसका पता ऐसे नहीं लगा सकते। उनके स्वभाव का पता तो सारे आम खाने के बाद ही पता चलेगा। इसी प्रकार व्यक्ति के अंदर भी काफ़ी गुण होते हैं। पढ़ाई में अच्छा या होशियार होना भी उन्हीं गुणों में से एक है, लेकिन इसके अलावा अच्छा व्यवहार, लोगों के प्रति सम्मान और प्रेम, सकारात्मक सोच, यह गुण भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो कि पढ़ाई में अच्छा और होशियार होने से ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोफेसर ने रमेश से कहा, तुमने अपना पढ़ाई वाला एक गुण तो पका लिया, पर बाकी गुणों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए जब भी इंटरव्यू लेने वाला तुम्हारा इंटरव्यू लेता तो तुम उसे कुछ पके और कुछ कच्चे लगते, और कच्चे आम की तरह कोई इस तरह के आधे गुणों वाले कैंडिडेट को भी पसंद नहीं करता। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो प्रोफेसर के यहाँ से नई ऊर्जा और सीख लेके गया। तो दोस्तों, हमारे अंदर भी कोई ना कोई बुराई होती है और कुछ गुणों की कमी होती है। सामने वाला हमारी उस बुराई को भांप लेता है। हमें अपने घमंड को त्याग कर और अपने अवगुणों से और अपने बड़ों से सीख कर अपनी कमी को पूरा करना चाहिए और एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, ताकि हम सब मिलकर एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। दोस्तों, यह थी आज की बहुत ही मज़ेदार कहानी और उससे मिली सीख। आशा करते हैं आपको यह कहानी और कहानी से मिली सीख बहुत पसंद आई होगी।
तो आपको कहानी और कहानी से मिली सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अपनी नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।